हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोल जर्नी एंड हीलिंग टेक्निक्स में। आज जो मैंने टॉपिक लेके आया ना फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी आपको इतना अच्छा लगेगा कि पूछो मत। ये है बबल फेस ऑफ द ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का बबल फेस यानी कि हनीमून फेस भी बोल सकते हैं इसे। बबल फेस के पहले होता है मीटिंग स्टेज फ्रेंड्स, जहाँ पर ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से पहले बार मिलते हैं। जब दोनों ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब दोनों को इतना अट्रैक्शन, इतना पुल फील होते हैं कि दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। एक सोल रिकग्निशन दोनों तरफ से होता है। दोनों भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से वो दोनों जिससे ढूंढ रहे थे वो उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं। बट ऐसा पुल, इतना अट्रैक्शन किसी से फील होना, ये दोनों को भी समझ में नहीं आता। तो दोनों क्या है ना, एक दूसरे से पहले नज़रें चुराते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के आंखों में देख ही नहीं पाता। वो फिर क्या करते हैं, आमने सामने तो आते हैं लेकिन जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाते, जल्दी ही वहाँ से दोनों भी अपने अपने रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसे कई बार मिलते हैं, ये दोनों आमने सामने आते हैं। यूनिवर्स इन्हें आमने सामने लाते हैं, किसी न किसी तरह से ये दोनों आते ही रहते हैं। लेकिन वो एक दूसरे को इतना पुल करते हैं कि वो डर जाते हैं ये पुल से, इस सोल रिकग्निशन से ये दोनों भी डर जाते हैं और वो दोनों के साथ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते, वो वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे धीरे 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 यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान करते हैं ना कि ये दोनों को एक दूसरे के साथ मीट करना ही पड़ता है, दोनों को मिलना ही पड़ता है, बातें करना ही पड़ता है। और ये होता है, ये स्टेज को बबल फेस कहते हैं फ्रेंड्स। बबल फेस में ये दोनों इतने सारे बातें करते हैं, इतने सारे बातें कि वो अपने डीप इनसाइड की जो बातें हैं, जो दोनों ने कभी किसी से शेयर नहीं किया होता है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उन्हें एक बहुत ज़्यादा अपनापन फील होता है और वो अपने दिल की बात आखिर में कह डालते हैं कि वो एक कुछ तो कनेक्शन फील करते हैं। दोनों भी अपने दिल की बात कहते हैं तभी। और जब दोनों भी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तब उन्हें एक ऐसा फीलिंग उनके अंदर आता है कि वो इस दुनिया की नहीं, किसी और दुनिया की है। वो कोई ड्रीम वर्ल्ड में है, ना कि इस दुनिया में। वो इतना बॉन्डिंग, इतना कनेक्शन फील करते हैं कि हमेशा 24/7 दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। डीएफ के लाइफ में डीएम का एंट्री तब होता है जब डीएफ एक ऐसा कंडीशन में होता है जब उसके लाइफ में प्यार की कमी होती है। उसे एक सोल पुलिंग उसके अंदर होता है फ्रेंड्स। उसको ऐसा लगता, उसको है ना, पता नहीं चलता कि इस लाइफ में क्या करना चाहिए, किस लिए वो आए हैं इस दुनिया में। ऐसा एक तलाश उसके अंदर चालू रहता है। तब आता है डीएम की एंट्री। दोनों जब एक दूसरे से बातें करते हैं, हग करते हैं, तो दोनों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उन्हें मिल रहे हैं। दोनों को लगता है कि ये इंसान से इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। दुनिया में कभी भी वो ऐसा एनर्जेटिक पुल और ऐसा प्यार किसी से भी महसूस किया नहीं होता है।
डीएफ के लाइफ में आने के बाद डीएफ को जन्मों जन्मों की खुशी, प्यार, ये सब मिलते हैं फ्रेंड्स। उसको उसने कभी सोचा नहीं होता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा भी आने वाला है, इतना खुशी कोई उसे देने वाला है। और उनका एनर्जेटिक पुल इतना होता है कि दोनों को समझ में नहीं आता ये क्या है, क्या कनेक्शन है, ये क्या इनके अंदर चल रहा है। फ्रेंड्स, ये और कुछ नहीं, ये है डिवाइन लव। यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत दोनों भी नहीं करते। ये एक प्यार है, ये एक बॉन्डिंग है। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी गलत रिश्ता नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स। लोगों को लगता है गलत धारणा बबल फेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एकदम प्योर डिवाइन लव यहाँ पर होता है, जैसे कि राधा कृष्ण की होते हैं फ्रेंड्स। यस, डीएफ के साथ रहने के बाद डीएम ये सब उसे रियलाइज़ करवाता है कि उसके अंदर कितने सारे क्वालिटीज़ हैं और ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कि डीएफ को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर इतना क्वालिटीज़ है और किसी ने उसे बताया भी नहीं होता, ना कि वो खुद भी जानती नहीं थी। लेकिन डीएम ये सब उसके सारे क्वालिटीज़ निकाल कर बताता है और उसे एनकरेज करता है ग्रोथ पर, उसके ग्रोथ के लिए, उसकी इमोशनल ग्रोथ, उसके फिज़िकल ग्रोथ और उसके जो भी मेंटल हेल्थ के ऊपर वो अननोइंगली काम करने लगते हैं, इनर वर्क करने शुरू हो जाती है डीएफ। जब ये दोनों साथ में रहते हैं ना, इनको है ना एक दूसरे की बुराई बिल्कुल नहीं दिखाई देता। वो इतने पेशेंस होता है दोनों के अंदर, दोनों इतना खुश रहते हैं। दोनों का जो भी नेगेटिव कुछ भी होने दो, सैडनेस होने दो, ईगो रहने दो, एंगर रहने दो, कुछ भी वो दोनों भी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। उनके जो आगे पीछे रिलेशंस रहने दो, जात पात होने दो या सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम्स रहने दो, दोनों को कुछ भी आगे पीछे नहीं दिखाई देता। सिर्फ वहाँ पर प्यार ही प्यार होता है। ये एक ऐसा डिवाइन लव है ना कि उन्हें कुछ भी और कुछ भी नहीं दिखाई देता फ्रेंड्स। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ ये दोनों ही हैं जो प्यार करने के लिए आए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो बबल फेस है ना, ये दोनों भी कभी नहीं भूलता फ्रेंड्स, क्योंकि शायद ही कभी बबल फेस फिर से इनके लाइफ में आते हैं। ये पूरे ज़िंदगी भर अपने पूरे अंत तक वो कभी भी बबल फेस कभी दोनों भी भुला नहीं पाता। इतना सुंदर होता है ये बबल फेस। जब ये दोनों बात करते हैं ना फ्रेंड्स, इन्हें जब ये अपने बचपन के बारे में जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो दोनों का जो भी बचपन है ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों का जो ट्रॉमास या कुछ भी नेगेटिविटीज़ हो या पॉजिटिविटीज़, ऑलमोस्ट सब कुछ मैच करता है। इन दोनों का फैमिली भी ऑलमोस्ट सेम होता है और ये दोनों सेम वैल्यूज़ एंड कल्चर, ये लोग दोनों सेम ही होता है फ्रेंड्स। दोनों को इतना कनेक्शन फील होता है कि दोनों को ऐसा लगता है कि डीएम को ऐसा लगता है कि शी इज़ द वन और डीएफ को ऐसा लगता है कि ही इज़ द वन। ट्विन फ्लेम्स से मिलने का एक बड़ा कारण होता है, एक बड़ा रीज़न होता है फ्रेंड्स। ये जर्नी सिर्फ प्यार करने के लिए, रोमांस करने के लिए या कोई शादी करने के लिए नहीं, ये दोनों को गॉड ने मिलाया है, डिवाइन ने इनको मिलाया है एक पर्पस के लिए। उन्हें ये बताता है कि यू आर नॉट ओनली ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ए डिवाइन सोल। ये दोनों यहाँ पर आए हैं एक मिशन पूरा करने के लिए। एक डिवाइन मिशन प्लान किया होता है इनके जन्म
लेने से पहले जो कि पूरा करने के लिए ये दोनों को मिलाया जाता है। और ये बबल फेस एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर दोनों भी अपने अपने जो भी अपने कुछ भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेड्स है दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। और इस तरह से ये लोग दोनों सोल पर्पस कर पा सकते हैं। ट्विन फ्लेम जो है ना, एक दूसरे को हील करने के लिए मिलाते हैं, डिवाइन उनको मिलाते हैं। एक दूसरे के चाइल्डहुड ट्रॉमास, इमोशनल पेन या इमोशनल या मेंटल हेल्थ को क्योर करने के लिए दोनों को मिलाया जाता है। टू टेक टूवर्ड्स यू टू द सेल्फ लव, सेल्फ केयर सिखाता है। यूनिवर्सल लेवल तक हमें पहुंचाते हैं हमारे ट्विन फ्लेम। हमें ये बबल फेस जो है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, बस इससे ज़्यादा बबल फेस नहीं चलता। फिर उसके बाद एक ऐसा लंबा सेपरेशन आता है कि तब उन्हें अपने ट्रॉमास को हील करना पड़ता है। उनके जो रीयूनियन या ये लोग दोनों को रीयूनाइट करने के लिए उनको नेक्स्ट कब मिलाना है, क्या पर्पस है, क्या करना है, ये सब ये बड़ा लंबा सेपरेशन के बाद होता है। और ये सब ये दोनों कभी डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करता है यूनिवर्स। ये डिवाइन प्लान होता है। वो प्लान ये दोनों को या किसी को भी नहीं पता होता कि ये ट्विन फ्लेम्स फिर से कब मिलने वाला है। ये कभी भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जब वो मिलते हैं, उनका सब ट्रॉमास, उनका जो भी पेन है, जो भी पास्ट लाइफ कर्मास है, सब कुछ हील करने के बाद ही ये दोनों फिर से मिलते हैं, रीयूनाइट होते हैं और दोनों मिलकर सोल पर्पस करते हैं। यस फ्रेंड्स, और ये ट्विन फ्लेम को मिलाना यूनिवर्स के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है। बहुत कम ट्विन फ्लेम्स मिल पाते हैं। वो ट्रॉमास हील करना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। और जो रियल ट्विन फ्लेम्स है ना, वो ज़रूर अपने ट्रॉमास को हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर वो इस जन्म में वो नहीं किया तो उसको फिर अगले जन्म में करना पड़ता है। ये ट्विन फ्लेम्स को पता होता है। और जो काम करने के लिए रेडी है और जो करते हैं, उनका रीयूनियन ज़रूर होता है, उनका मिलन ज़रूर होता है। और एक सोल मिशन में दोनों काम करके दुनिया का। ओके फ्रेंड्स, आई होप you all liked my video. Thank you for being with me and listening my video. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.